नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद ओमकार पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस टॉपिक को। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम समझ लेते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सरलीकरण। ठीक। अब यूँ कह सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स का बेस है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना नहीं आता है, अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है, तो फिर आपके लिए मैथ थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि सभी क्वेश्चन में लगभग तो 80% 70% क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन होता ही है। अभी कैलकुलेशन वाले कई सारे चैप्टर हैं हमारे पास, जैसे आपका परसेंटेज हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, ट्रेन के क्वेश्चंस हो गए, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। इसमें तो बड़े बड़े क्यूब, स्क्वायर, इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए, इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड मास से स्टार्ट करते हैं इसको, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि जब तक आपको रूल्स नहीं पता होंगे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ब्रैकेट ये सब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहले हमको कैसे सॉल्व करना है, स्टार्टिंग हम कहाँ से करें, पहले मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें कि हम ब्रैकेट को खोलें, कौन सा ब्रैकेट उसमें हम सबसे पहले सॉल्व करें। ठीक। तो इसके लिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको बोर्ड मास से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक। और एक हो गया एस। वी, वैसे अपने बोर्ड मास पढ़ा है, वी भी आता है, लेकिन इसको हम साइलेंट रखते हैं, लेकिन ये वी भी आता है। तो वी फिर क्या होता है? वेनिकुलम बार। इसका जो साइन होता है वो कैसे होता है? ऐसे होता है, बार। बी फार क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्ठक। तो सबसे पहले वी फॉर वेनिकुलम मतलब बार। कहीं भी क्वेश्चन अगर लिखा है, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा, अगर 5 - 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे ये बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम बार वाला पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट, सब उसके बाद बी फॉर ब्रैकेट आता है। अच्छा, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं वो आप देख लीजिए। एक होता है आपका छोटा ब्रैकेट, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये इसको हम बोलते हैं छोटा ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। और उसके बाद एक होता है ये, इसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट या फिर मंझला ब्रैकेट। और एक ब्रैकेट होता है, इसको हम बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको नाम दे देते हैं हम आपको, स्मॉल, इसको हो जाएगा आपका यो करली, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। 3 ब्रैकेट है। और पहले मैंने आपको क्या बोला है? बार। ओ मीन्स क्या होता है? ओ मीन्स होता है ऑफ। आपको हिंदी में बोलते हैं का, या फिर सेकंड लैंग्वेज क्या है इसकी, इसको हम मल्टीप्लाई। जहाँ पे भी ऑफ लिखा हो, का लिखा हो, वहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है। डी फॉर डिवाइड, मतलब डिवाइड करना, भाग देना। एम फॉर मल्टीप्लाई, और ए फॉर प्लस, एडिशन, जोड़ना, प्लस करना। और एस फॉर माइनस करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एक बार अगर ये सभी एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको बार वाला पोर्शन सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट को खोलना है। वो भी ब्रैकेट में आपका रूल है कि स्मॉल, करली और स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब छोटा, मंझला और फिर बड़ा। वो तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लगे ही होते हैं,
जहाँ पे ओ है वो फिर ऑफ, अगर ऑफ आपका आ गया या का आ गया तो वहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है। अगर डी डिवाइड का निशान है तो वो डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस, ये सब चीज़ें हैं। तो आपका ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे इसके तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 20 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक एक टाइप करके इसको हम 4-5 वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं 6 + 6 डिवाइड बाई 6 - 4। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपना रूल देखते हैं, क्या है हमारा। और कहीं पे बार लगा हुआ है, नहीं है। कहीं पे ब्रैकेट है, नहीं है। कहीं पे ऑफ का निशान है, कहीं पे का है, नहीं है। डिवाइड का है, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, डिवाइड है, फिर प्लस या माइनस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 6 + 6 ये हमारा पोर्शन है, तो डिवाइड 6 बाई 6 - 4। अब आगे सॉल्व कर लीजिए। 6 + 1 डिवाइड करेंगे ना, 1 आएगा, -4। आंसर क्या क्या आ जाएगा आपका, 7 - 4 = 3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अगर है, अब इसको कैसे करेंगे, केवल आपको यहीं कम से कम ये 5 चीज़ें देखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। माइनस प्लस तो आप पहले प्लस या माइनस कोई भी कर सकते हो, वो चलेगा, लेकिन ये स्टेप आपको पहले वाले फॉलो करने हैं। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे बार है, तो यहाँ पे बार आपका आ गया। तो सबसे पहले हम ये पोर्शन सॉल्व करेंगे, ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस है, तो 6 - 4। तो एक बार स्टेप इसको हम लिख लेते हैं, फिर आगे से हम डायरेक्ट ही करेंगे। माइनस, ये वाला माइनस रहेगा, ये वाला प्लस रहेगा। पहले हम 6 - 4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बार लगा हुआ है ना। तो 6 - 4 कितना आ गया यहाँ पे, 2 + 8। अब यहाँ पे देखिए 12 डिवाइड बाई 3, तो 12 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। फिर आपका मल्टीप्लाई है, -2 है, -2 + 8, तो यहाँ पे हम प्लस का 6 लिख सकते हैं। लिख लिया। अब क्या करेंगे, 3 × 4 = कितना आ गया आपका, 16 + 6, ये आपका 22 आपका आंसर आ गया, ठीक। ये हो गया। आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए लिख रहे हैं, डिवाइड बाई 5 + 24 डिवाइड बाई 2 -10। करिए इसको। जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आप इसको आंसर मिलाइए कि जो हमने बताया है वो आपने सही किया है, गलत किया है। चलिए मैं कर देता हूँ। डिवाइड बाई 5 प्लस, अब यहाँ पे भी 2 है, 4 है, अब डिवाइड आ गया, यानी यहाँ ये, इससे पहले कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना बार है, ना ब्रैकेट है हमारे पास, ना ऑफ है, तो डिवाइड है। तो 4 × 2 = 20 × 4, 2 से डिवाइड कर देंगे, -10 कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 20 + 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 40 - 10, 20 + 30 कितना आ गया आपका, 50, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपको एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं आपको, थोड़ा सा जिसमें बार वगैरह लगा है। ट्वेंटी ब्रैकेट 10, फिर मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है 9 -6 -8 -6 -8 -5,
तो 6 से लेके 5 तक एक ब्रैकेट लगा हुआ है हमारा, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, और फिर मतलब मंझला लगा हुआ है, फिर ये लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। और एक चीज़ और है, यहाँ पे हम एक जगह पे बार लगा देते हैं। तो बार हम कहाँ पे लगाते हैं? 9 - 6 - 8 - 5 पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। ऐसा नहीं है 6 - 8 पे भी हो सकता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या बोला है कि क्या आपके पास कहीं पे बार है? तो सबसे पहले बार वाला पोर्शन आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पे है 8 - 5। 8 - 5 को क्या लिखेंगे? 8 - 5 को 8 - 5 = 3 हो गया। 3 होने के बाद आपका ब्रैकेट हो गया, ये स्मॉल करली वो बड़ा, ठीक है। अब वो आपका सॉल्व हो गया। लेकिन अभी इसमें फिर हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। हमने क्या बोला था कि छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद करली, और उसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ये चीज़ होता है। और एक बार, ये माइनस नहीं है, ये बार है। माइनस छोटा होता है, बार थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर ये 4 चीज़ें हैं तो सबसे पहले बार वाला पोर्शन, फिर छोटा ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद फिर हम आते हैं, कहाँ पे आएंगे उसके बाद? यहाँ तक तो हो गया। फिर हमारा अगर कहीं पे ऑफ लिखा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस, ठीक है। देख लेते हैं इसको। 20 माइनस, अभी तो बड़ा ब्रैकेट लगा रहने दो, 10 माइनस, यहाँ पे भी चल करली लगा लेते हैं। अब 6 - 3 = करने के बाद 9 है, लेकिन 6 - 3 क्या है यहाँ पे? 3 कर लिया मैंने। 3 के बाद 6 - 3 सॉल्व करके 3 आ गया, तो हमारा यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, वो हट गया। अब हमारा क्या बचा? करली बचा और ये बचा। अब इसके और इसके बीच का पोर्शन आपको सॉल्व करना है। तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 10 ये, अब क्या करना है आपको? 9 - 3 = 6, ये हो गया आपका। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 20 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो 10 - 6 = 4, ठीक। 10 - 6 4 आ गया, आगे माइनस लगा हुआ है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑफ 9/8 प्लस 102 ऑफ 3/17। ये क्वेश्चन है आपका। हमने ऑफ, इसमें आ गया ऑफ का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो लिख लेते हैं 9/8 प्लस 102 इंटू, बस पुराना क्वेश्चन हो गया आपका, ये काट देंगे आपको। (45 + 18) ऐड कर लीजिए। 8 × 5 = 13, 1 4 1 5 1 6, 63 क्वेश्चन आ गया आपका। इसको आप दोबारा जरूर लगा के देखिएगा। मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है। और आप लोग क्या करेंगे, इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। (100 - 4 40 + 20)
यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर डिवाइड बाई 6 कर दिया, -10 कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालना है आपको। इसकी वैल्यू आपको निकालना है, सॉल्व करिए। तो जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 100 माइनस 40 कितना आ गया, 60 आ गया, +20 हो गया, ये हो गया, डिवाइड बाई 6 आ गया, -10 आ गया। क्योंकि डिवाइड से पहले हमारा ब्रैकेट आता है। तो 80 आ गया, 80 को डिवाइड बाई 6 है, डिवाइड बाई 6 कर देंगे, -10 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 3 आ गया ये, और ये आ गया 40 और 3 -10। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया आपका, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन यूज़ हो गया। तो ये चलो मैं कर देता हूँ, फिर आगे फ्रैक्शन आपको बताया जाएगा। -10 × 3/3, 40 - 30 आ गया आपका। और यहाँ पे हाँ 40 - 30 आएगा, 40 - 30 = 3, तो 10/30 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये कैसे आया ये फ्रैक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि फ्रैक्शन अलग से ही एक चैप्टर फ्रैक्शन का ही कराना पड़ेगा इसमें पूरा। और देख लेते हैं क्वेश्चन 144 डिवाइड बाई 12, ब्रैकेट है, फिर डिवाइड बाई 12 +50, ये आपका सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है, और फिर प्लस है। तो हमको ब्रैकेट तो दिख गया ना, तो पहला वेनिकुलम तो नहीं है हमारे पास बाहर, लेकिन ये वाला ब्रैकेट है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हम 144 को 12 से हम डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा डिवाइड है ही है, +50 कितना है यहाँ पे 12 आ गया, प्लस 50 आ गया। अब 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है, 12 जा 12, 144। टेबल तो आप लोग याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 6 to 5 -4 to 5 +25। यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया और इन दोनों पे मैंने बार लगा दिया। ठीक है, इन दोनों पे मैंने बार लगा दिया। इधर मैं हटा ले रहा हूँ, आपने नोट कर ही लिया है। 4 to 5 +25 +50 हो गया, डिवाइड बाई 10 हो गया, × 3 हो गया। सब सेम ही क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे देखो बार है और ब्रैकेट है, तो कौन सा पोर्शन हम पहले सॉल्व करेंगे, ये वाला। जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें हम 25 ऐड कर देंगे। तो 6 to 5 -4 to 5 कितना आ रहा है, सीधा 200 आ रहा है, प्लस यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट आप चाहो तो लगा दो, क्योंकि एक स्टेप अपने आगे आप बढ़े हैं, तो ब्रैकेट आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। 50 डिवाइड है तो डिवाइड बाई 10 यहाँ पे हो जाएगा, ये फिर मल्टीप्लाई होगा। अब ये नहीं है कि 10 × 3 30 करके इसको आप उसको डिवाइड करो, नहीं, गलत हो जाएगा। फिर 25 प्लस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 × 3 कितना आ जाएगा 15। फिर आप इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी टिप्स देते हैं आपको कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है। कहाँ चला गया,
चलिए 1 to 0 माइनस 60 डिवाइड है, फिर 15 इंटू 4 है, 15 इंटू 4 प्लस 4 अब प्लस 4 है। अब आगे इसमें अगर कुछ भी ऐड करना चाहो आप तो +2 कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, आप 2 कर सकते हो, या जो भी है आपका ऐसे कर सकते हो। इसमें कोई भी कुछ भी बढ़ा लो, आप कहीं पे कर्ली लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, कुछ भी बढ़ा के। तो क्वेश्चन है तो सिंप्लीफिकेशन ही है, करना आपको स्टेप बाय स्टेप ही है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको बार सॉल्व करना है, बार तो है नहीं। फिर क्या करेंगे हम, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। एक ही चीज़ है जो ब्रैकेट के अंदर है। अब यहाँ पे क्या है हमारा 1 to 0 है, माइनस 60 है, डिवाइड कर लिया मैंने, ठीक है। अब 15 को 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौको कितना होता है, 60 होता है, 60 हो गया, प्लस माइनस 4 to 8 होता है, 14 ऑफ मतलब क्या होता है, का 2, और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड अगर कर लें तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये यहाँ पे 1 to 0 माइनस ये दोनों, इन दोनों का फिर अब डिवाइड का निशान आ गया, तो 60 को 60 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा आपका, 1 आएगा, प्लस 8 आएगा, माइनस 28 आएगा, ठीक है। अब इसको आप प्लस माइनस तो आप कर ही लीजिएगा, कर ही लोगे, है ना। ये हो गया। ठीक है, और मैं थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क देता हूँ जो आपको करके आना है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, कैलकुलेशन में की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको 1 to 30 तक आपका टेबल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पहाड़ा, आपको याद करना है। 1 to 30 तक का आपको स्क्वायर याद करना है, स्क्वायर, और 1 to 30 क्यूब, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको करके आनी है। वैसे 1 to 20 तक का तो टेबल याद ही होता है, और याद होनी भी चाहिए। वही मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे 102 और डिवाइड बाई लिखा है, कुछ भी लिखा है, यहाँ पे 17 लिखा है, ठीक है, तो कितना होता है, 17 छक्का है, 6 बार में मैंने इसको काट दिया, ठीक है। अब कहीं पे भी आपका लिखा है, कहीं पे मल्टीप्लाई लिखा है, 17 into 6 लिखा है। अब 17 6 आपको नहीं पता, या 17 6 मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा आपको। अब आपको नहीं पता है 17 6 क्या होता है, तो आप सोच रहे हो कि अब मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको, तो ये भाई मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने में भी आपको 4 से 5 सेकंड लग जाएगा, कितना भी आप फास्ट करते हो। अगर आपको याद है तो 1 सेकंड में 102 लिखोगे, ठीक है। तो ये है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर मैं निकालना बता दूंगा, स्क्वायर और क्यूब का एक ही लेक्चर में कर दूंगा दोनों, स्क्वायर कैसे निकालना है और स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये बता दूंगा। लेकिन ये चीज़ अब तो ज़रूर ध्यान रखिए कि 1 to 20 कम से कम आपको टेबल याद होनी चाहिए, 1 to 30 आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, और 1 to 30 आपको क्यूब याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं हुआ ना तो या फिर समझ लीजिए कि कैलकुलेशन आप अपना कभी फास्ट नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी आपको। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में अगर 5 लाख बच्चे बैठे हैं ना, तो कहीं भी सिंप्लीफिकेशन में अगर बड़ी सी डिजिट आती है, कुछ भी आता है, ऐसा करके आता है, ठीक, बड़ा सा आता है, तो मल्टीप्लाई सबको करना आता है। लेकिन कुछ ही लोग होंगे कि जो इसको 105 बिना सोचे समझे लिख देंगे। मल्टीप्लाई करना किसको नहीं आता है। तो ये बस यहीं पे दिक्कत हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको याद कर लो, एक पेपर बना के, एक पर्ची बना के अपने पॉकेट में रख लो, जब भी कभी फ्री हो, जब भी बैठे हो अकेले में देख लो, एक एक करके याद करो। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में आपकी सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 20 क्वेश्चन कराएंगे।
और थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे और थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लाएंगे उसमें। तो अभी मैंने बिल्कुल ईजी कराया है कि आपको एक बार इसको वीडियो को दोबारा आप देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक, आपके कमेंट से हमको पता चलेगा कि आपने हमारे वीडियो को कितना लाइक किया, तो उसके हिसाब से हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। ठीक है, इसलिए कमेंट आपके बहुत ज़रूरी हैं।